हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुजराती मीडियम की धोरण 6 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 4, पुस्तक हमारी मित्र। अच्छा बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, उसको मेरे साथ साथ आप रिपीट करिएगा। इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा ताकि आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। पत्र का मतलब होता है बेटा, आज हम बोले कि कुछ भी देख लें, अगर आप फ़ोन लेके बैठे हो और उसमें भी आपको कुछ लिखते हैं तो आप उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो, और जो जितने अच्छे शब्दों का यूज़ होता है उतना ही पढ़ करके आपको अच्छा फील होता है। तो पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखिए, 195 ओमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा एड्रेस, हमारे दोस्त का एड्रेस होना चाहिए वहाँ पे, फिर हमारे दोस्त का नाम, फिर हम उसे नमस्ते करेंगे। नमस्ते करने के बाद हम यहाँ किस तरीके से और आप वहाँ कैसे, हम कैसे उम्मीद करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी लेटर लिखो, जब भी हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, हमारे जो लविंग होते हैं उनको लिखते हैं, तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है आप सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। वांचे गुजरात का मतलब है कि आप पुस्तक को कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, और जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। जब अगर आप पुस्तक के मित्र बन जाते हो तो समझिए कि आप पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जिसमें समझदारी आ जाए वो पुस्तक के मित्र, वो भी हमारे मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। जो पुस्तक है, किताबें हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है वो इस पत्र में बताया गया है। किताबें हम सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती है, भले बुरे का फर्क समझाती है। मतलब हम जितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लेखक की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हमें ज़िंदगी से संबंधित भले और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की हो, चाहे वो भागवत गीता हो, या फिर अब्दुल कलाम की हो। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से बहुत सी नेगेटिविटी निकल जाती है। हमारे दिमाग में जो बहुत हम लोग कभी किसी का बुरा सोचते हो या फिर कुछ नहीं करना चाहते हो, जब हम पुस्तक पढ़ने बैठते हैं उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हमारी लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें ही ज्ञान का स्रोत है। बिना किताबों के हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें जो है वो सिर्फ हमारी जिज्ञासाओं को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती है, इसके अलावा वो ज्ञान और विज्ञान को भी गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। सही बात है।
अगर हम किताबों की भेंट देते हैं, आज हम मार्केट में खरीदने जाएं तो चलो सोचते हैं क्या ले क्या नहीं ले, लेकिन अगर वही बुक हमें गिफ्ट में मिले, वही किताब हमें गिफ्ट में मिले तो हमें बहुत शौक से पढ़ते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, वो किताब अगर आपको कोई दे दे, आप सारी की सारी कहानियाँ पढ़ लोगे उसमें से। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे, और मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप कुछ बोलना चाहते हो बिना डरे, तो आपको उसके लिए सबसे पहले किताबें पढ़नी होगी। जब आप किताबों को पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी जो स्पीच है वो क्लियर होगी, और आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा ना कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि आप रोज़ कोई भी किताब लेकर के उसका एक चैप्टर पूरा पढ़े, चाहे वो आपकी सिलेबस की हो, चाहे वो अदर सिलेबस की हो। आप जब भी मार्केट जाते हैं एक ऐसी बुक खरीद के लाइए जो इम्पोर्टेंट हो, जो किसी हमारे नेशनल रीड से रिलेटेड हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, जिसमें आपकी जिज्ञासा हो वो पुस्तक आप पढ़िए। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हम भूखे नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। उम्मीद करती हूँ बेटा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़ के समझिए, समझने के साथ साथ इस चैप्टर में जो थीम है, जो हमें बताया गया है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, आप किताबें पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, और इसका अभ्यास जो है मैं वो आपको दूसरे वीडियो में सेंड करूँगी। आप वो अभ्यास को देखिएगा, कीजिएगा। ओके देन सी यू। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। ओके देन बाय, सी यू।